बिना खर्च के ऑर्गेनिक सब्जियां उगा सकते हैं और उसके ढेरों फायदे हमें मिल सकते हैं। ढेर सारी मिट्टी तैयार मिलेगी, ऑर्गेनिक खाद भी मिलेगा और साथ में ऑर्गेनिक सब्जियां भी खाने को मिलेंगी। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूं अमरजीत और आप देख रहे हो सैनी टेरेस किचन गार्डन। तो आप जो मेरे यहाँ पर अभी जनवरी के महीने में ये सब्जियां लगी हुई गार्डन में देख रहे हो, ये लगी हुई हैं अभी सर्दी वाली सब्जियां। और अभी हम जनवरी के महीने में सर्दी वाली ही सब्जियां खा रहे हैं और अभी कुछ लीफी वेजिटेबल भी उगा रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें कि अभी जो टाइम चल रहा है, इस टाइम पर हम तैयारी कर सकते हैं जो हम फरवरी में सब्जियां लगाएंगे, मतलब गर्मी में जो हमें सब्जियां खाने को मिलेंगी अपने गार्डन से, उन सब्जियों को हम फरवरी के महीने में लगाएंगे और उनकी तैयारी अभी से शुरू करेंगे, जिससे हमें अच्छे फ़ायदे यानी कि हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिले, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। तो इस तरीके के रिजल्ट पाने के लिए हमें कैसी मिट्टी बनानी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है उस मिट्टी को बनाते हुए, जो हम तैयारी अभी कर सकते हैं ना जनवरी के महीने में, तो आगे जाकर हमें बहुत आसानी हो जाएगी जब हम सब्जियां लगाएंगे। तो अभी जनवरी का महीना चल रहा है और इसके लिए हम मिट्टी तैयार अभी से करने लग जाएं, क्योंकि जो अभी टाइम हो रहा है ना जनवरी के महीने में सब्जियां जो आ रही हैं सर्दी की, वो हम अपने गार्डन से जो भी सब्जियां निकालते हैं या मार्केट से लेकर आते हैं, ढेर सारे उनके छिलके होते हैं, इतने सारे छिलके इकट्ठे हो जाते हैं। उन छिलकों से हम बहुत ही अच्छी ऑर्गेनिक पावरफुल खाद बनाकर तैयार कर सकते हैं। और उसके अंदर जब हम सब्जियां उगाएंगे तो एक तो हमें खाद का फ़ायदा होगा, क्योंकि हमें खाद डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गर्मी में जो हम सब्जियां उगाते हैं उन्हें ठंडी खाद की ज़रूरत पड़ती है, और जो हम ये किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट के से हम खाद बनाते हैं, ये ठंडी खाद होती है और गर्मी में हमारी सब्जियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो उसके लिए हमें तो देखिए खाद भी मिल जाएगी और ढेर सारी मिट्टी जो होती है हमारी, वो मिट्टी भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और उसके साथ साथ हमारी जो सब्जियां हैं हमें पैदावार भी अच्छी देंगी। तो वो खाद उनमें लगेगी और हमें कोई और बाजार से खरीद कर खाद डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जो ये आप अभी सामने इतनी सारी सब्जियां देख रहे हो मैंने लगा रखी हैं, इनके अंदर मैं बाजार से कुछ भी खरीद कर कोई खाद नहीं डालती, सिर्फ यही चीज़ें डालती हूँ जो मैं आपको बताती हूँ। और आज इस वीडियो में भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे मैं इस मिट्टी को तैयार करती हूँ और इतने अच्छे रिजल्ट हमें फिर कैसे मिलते हैं। तो देखिए इतनी सारी सब्जियां यहाँ पर आप लगी हुई देख रहे हैं ना, तो कोई केमिकल नहीं डाला गया है, सिर्फ ऑर्गेनिक है। बस इसके अंदर मैं सिर्फ एक गोबर की खाद जो आप देख रहे हो उधर सामने भी पड़ी हुई है, सूखने के लिए डाली हुई है, तो बस सिर्फ एक गोबर खाद का यूज करती हूँ, या फिर थोड़ी बहुत कभी कभार सरसों की खली। अभी मैंने इस टाइम पर भी सरसों की खली नहीं दी है, क्योंकि गोबर खाद भी गर्म होती है, सरसों की खली भी, आप एक चीज़ से भी अपनी सब्जियां उगा सकते हो, तो दोनों चीज़ें भी डाल सकते हो। तो देखिए इतनी सारी सब्जियां हो रही हैं, और जो हम ये खाद तैयार करते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं, तो इसी में अगर हम कुछ भी ना डालें बाजार से, या गोबर खाद भी ना डालें, सरसों की खली भी ना डालें, तो भी हमारी सब्जियां बहुत अच्छी होती हैं। और ये सब्जियां मेरी इसी तरीके से होती हैं। तो हमें बाज़ार से ये पत्तेदार सब्जियां तो बहुत ही स्प्रे वाले जो होती हैं, दवाइयों वाली होती हैं बाज़ार में, और हम अपने हाथ से उगा कर खा रहे हैं तो प्योर खा रहे हैं, मतलब इसका है। तो आप ये जो इतनी सारी अभी गर्मी में आने वाली हैं, हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं लगानी, जैसे कि आप सामने देख रहे हो प्याज। और अभी जो आगे हम बीज वाली बेल वाली सब्जियां लगाएंगे, वो उनके लिए मैं आज मिट्टी आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे हम इस मिट्टी को तैयार करके और उस मिट्टी में हम फिर सब्जियां उगा पाएंगे। तो इतनी सारी सब्जियां लगाने के लिए हमें मिट्टी भी तो ढेर सारी चाहिए, तो उतनी मिट्टी बनाने के लिए हम इतनी मिट्टी वजन भी नहीं हो छत पे, और उस मिट्टी को हम ढेर सारी भी कैसे बना सकते हैं, हल्की हो और हमारी छत पे वजन भी ना हो। तो हम ऑर्गेनिक और साथ में उपजाऊ मिट्टी कैसे तैयार करें, उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे मैं तैयारियां कर रही हूं। तो जैसे आप सामने देख रहे हो, ग्रो बैग भर भर के मैं रख रही हूं, तैयार कर रही हूं। जो मुझे मिल रहा है, कोई कंटेनर, कोई ग्रो बैग खाली, तो मैं उसमें इस तरीके से मिट्टी तैयार करके रख रही हूँ। तो इस तैयार मिट्टी को हमें बनाना कैसे है, तो चलिए देख लेते हैं। तो एक बाल्टा ये बड़े वाला है, 20 लीटर की बाल्टी है ये। तो इसको मैंने सुराख करवा लिए हैं इसके नीचे और साइड में भी होल, देखिए आप देख रहे हो ना।
ये होल साइड में भी करवाने ज़रूरी हैं, क्योंकि प्लास्टिक है और गर्मी जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है जून जुलाई की, तो उस टाइम पर जो है पानी भी पड़ता है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो पानी भी रुकने का डर रहता है और गर्मी के कारण भी पौधे ख़राब होने का, तो इसलिए होल होने ज़रूरी हैं। तो मैंने इतने सारे इसमें होल करवा रखे हैं और इनके ऊपर अब ठीकरी रख लेते हैं जो नीचे वाले होल हैं। और ठीकरी को अगर थोड़ी डूंगाई वाली मतलब इस तरीके की है तो उसको ऐसे ही रख लीजिए, अगर 2 फ्लैट सी हैं तो ऊपर नीचे करके इस तरीके से रख लीजिए, एरेशन हो जाएगी। और अगर आपके पास सूखी पत्तियां हैं तो डाल लीजिए नीचे, नहीं तो आप राइस हस्क का यूज कर सकते हो या गत्ते, वो डाल लीजिए सबसे पहले नीचे। तो मैंने थोड़े से पत्ते मेरे पास पड़े थे, ये डाल लिए हैं। अगर आप नहीं ये है आपके पास तो आप राइस हस्क, चावल की भूसी जिसे कहते हैं, वो डाल सकते हैं। वो तो खराब फिर से नहीं ऊपर करती से है, थोड़ी सी पौधों को मिट्टी बहुत अच्छी डालने रहती के है। बाद अब जो मैं मिट्टी इसके तैयार ऊपर होती है डालूंगी और कुछ हल्की भी कागज या तो कोई थोड़ी भी सी आप मैंने इस मिट्टी तरीके डाली का है जो ऊपर से। कार्डबोर्ड के टुकड़े वगैरह हों उनको डाल लीजिए। मतलब सूखे में हमें नीचे डालना है अच्छी सी मोटी सी लेयर, ताकि जो ऊपर से लीचड़ बहे वो सोख सके ये नीचे वाला। और सूखे में मैं देखिए ऊपर ये गत्ता डाल रही हूँ, बस इसमें से जो भी आप पिन वगैरह लगी होती है इनको हटा दीजिए, या ये इस तरीके के ऊपर से ये पॉलीथीन वगैरह लगे होते हैं, चढ़े होते हैं इसके ऊपर, इनको भी आप हटा दीजिए ताकि हमारा मिट्टी जो है ख़राब ना हो। ये मिट्टी में कोई उपजाऊ शक्ति पैदा नहीं करते हैं। तो बस इनको डालने के बाद में देखिए मोटी सी लेयर हमारी नीचे एक बन गई है और ऊपर से मैं ये मिट्टी फिर से डाल रही हूँ। और ये हल्दी की जो मैंने हल्दी निकाली थी ना, ये उसी की मिट्टी है, जड़े मड़े सी पड़ी हैं इसमें हल्दी की। तो इसके ऊपर हम मोटी सी लेयर सूखे में लगाने के बाद गीला डाल रहे हैं, मतलब जो हम फल सब्जियों का रोज़ का जितना निकलता है उसको डाल देते हैं। अब मान लीजिए कि इसको तो डाल दिया, फंगस होगी, और उसके लिए क्या करें? तो देखिए मैंने राख की 1-2 मुट्ठी डाल दी है। आप डाल सकते हो लकड़ी की या उपले की, जो भी राख आपको मिले उसे डाल दीजिए। ये उपजाऊ भी है, मतलब इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं हमारे पौधों के लिए। तो इसको डालने के बाद फिर से मैंने ये झाड़ू लगा कर निकाला हुआ डाल दिया गीला सूखा सा, और ऊपर से फिर से ये गीला सब्जियों का छिलका डाल रही हूँ। तो हमें इस मिट्टी को बनाते हुए इसको जो भी हम ग्रो बैग कंटेनर भर रहे हैं अच्छे से दबा दबा के भर देना है, क्योंकि 1 से 2 महीने 1.5 महीने का टाइम हमारे पास है। तो हम इसको अच्छे से दबा दबा कर भर देंगे। तो इसी तरीके से मैं लेयर लगा रही हूँ गीले की, सूखे की, और ऊपर बीच में एक एक मुट्ठी राख की भी। तो ये फिर मेरे पास देखिए नीचे झाड़ू लगा कर है इसमें, जो गार्डन में लगाती हूँ, और ये कुछ सब्जियों का छिलका भी है, गीला सूखा मिक्स है। तो मैं इसको भी तो इसी तरीके से लेयर बाय ऊपर लेयर डाल हमें रही भर हूँ। देना है जो भी हम ग्रो बैग कंटेनर तैयार कर रहे हैं। और ये मिट्टी 1 से 1.5 महीना हमारी इसी तरीके से रखी रहेगी। हमें क्या करना है, हफ्ते 10 दिन के बीच हमें इसके अंदर कोई भी खुरपी या कोई डंडे की हेल्प से इसे अलट पलट कर देना है। जब हम इसको बार बार बदलेंगे तो ये जल्दी डिकम्पोज होगा, और जल्दी से उलट पलट करने के बाद हम इसको जब देखेंगे कि हाँ तैयार हो गया है, 1.5 महीने के बाद जो भी इसमें बचेगा, कुछ रह जाएगा, कुछ बन जाएगा खाद, तो उसके ऊपर हमें क्या करना है, फिर मिट्टी डालकर हमें पौधे लगाने हैं जो भी लगाएंगे। तो थोड़ी सी आप ऊपर गोबर खाद वाली मिट्टी भी डाल सकते हो बाद में, या इसी तरीके से सिंपल मिट्टी डालकर भी ऊपर तक यहाँ तक करके तैयार इसको, और फिर आप इसमें पौधा लगा सकते हो। तो देखिए इतनी मैंने 1 से 1.5 इंच की लेयर ऊपर फिर मिट्टी की लगा दी है। ये सारा नीचे डालने के बाद अब मैं इसके अंदर और कोई कचरा वचरा नहीं डाल रही हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं इसके अंदर थोड़ी सी ये खट्टी छाछ, कई दिन पुरानी है, खट्टी है, बिल्कुल है पतली सी, लेकिन थोड़ी सी डाल रही हूँ। पता क्या होगा, इससे ये डालने से इसकी जो है कंपोस्टिंग जल्दी हो जाएगी, मतलब जल्दी खाद तैयार होगी। इसमें जो होता है गुड बैक्टीरिया होता है हमारी खट्टी छाछ में और दही में, और इसके साथ आप गुड़ भी मिलाकर डाल सकते हो, उससे भी जो खाद जो है जल्दी बनता है। तो बस इसमें नमी आ जाएगी और ये जल्दी से जल्दी खाद हमारा तैयार हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, अब मैं इसको कहीं भी धूप वाली जगह पे रख दूंगी, क्योंकि आजकल ठंड बहुत ज़्यादा है। कोई हमें ये नहीं है कि हमें गर्मी में हमें छाया में रखना होता है, और अभी आप धूप वाली या छाँव वाली कहीं भी रख सकते हो। तो मैं जहाँ मर्जी इसको रख कर ढक दीजिए, बस इतना है। क्योंकि धूप तो आजकल इतनी पड़ रही है कि लगती नहीं है, उसकी मतलब गर्मी
गर्मी नहीं लगती है धूप में। तो बस इस तरीके से हमने बना दी है और ऊपर से फिर लस्सी डालने के बाद मैंने मिट्टी डाल दी है। तो तैयार होती रहेगी हमारी खाद, और ऊपर से मैं थोड़ी सी गोबर खाद वाली मिट्टी डालकर इसमें पौधे लगा दूंगी गर्मी वाले, जब भी बीज लगाऊंगी। तो ढककर मैंने रख दिया है इसको। इसी तरीके से आपने भी कर लेना है और आपकी मिट्टी बहुत ही अच्छी उपजाऊ मिट्टी तैयार हो जाएगी। गर्मी की सब्जियों की ये तैयारी मैंने तो शुरू कर दी है, आप लोग भी ज़रूर कर लेना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आगे फिर आने वाले अच्छे अच्छे ऐसे ही वीडियो आपको देखने